यानी मित्रों, अब हम भारत की जीरो टैरिफ वाली डील को डिकोड करने वाले हैं, जो अब से सिर्फ 30 घंटे बाद लागू हो जाएगी। भारत यूके की ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के लागू होने में अब बस 30 घंटे का इंतजार है। अपने तय समय के मुताबिक यानी 15 जुलाई से दोनों देशों के बीच ये समझौता लागू हो जाएगा। सोचिए, जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल से ज्यादा समय तक राज किया था, अब उन्हीं के साथ एक बराबरी वाला समझौता लागू होने जा रहा है। एक दौर वो था जब भारत अपनी ही धरती पर अंग्रेजों को अपनी गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा लगान के रूप में देने को मजबूर था, लेकिन अब भारत ब्रिटेन के सामने एक मजबूत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा है। इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार किस तरह बदल जाएगा, दोनों देशों को क्या फायदा होने वाला है, जानने से पहले आपको इस समझौते के बारे में जानना चाहिए। भारत और यूके के बीच जो व्यापार समझौता लागू होने जा रहा है, उसका तकनीकी नाम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। यह समझौता दो देश आपस में आसानी से कारोबार करने के लिए करते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा और सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म करते हैं। इसका मुख्य मकसद है दोनों देशों के बीच जीरो या बहुत कम टैक्स के साथ व्यापार करना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाने के बाद भारत के 99% सामानों को यूके में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% के औसत टैरिफ पर आयात होंगे। 15 तारीख से भारत से जो भी वस्तु यूनाइटेड किंगडम जाएगी, वो 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर वहां पे स्वागत होगी। हम सब के लिए नए अवसर, अपार संभावनाएं लेके ये यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील आया है। मित्रों, ये समझौता कोई एक दिन की बात नहीं है। 14 दौर की बातचीत, 3 साल का इंतजार और दो देशों की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के बाद ये डील अब लागू होने वाली है। मई 2021 में दोनों देशों ने 2030 तक $100 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा था। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई। 6 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम कीर स्टारमर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया और 24 जुलाई 2025 को लंदन में दोनों देशों के पीएम की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 3 साल तक चली बातचीत के दौरान यूके के 4 प्रधानमंत्री बदल गए। बोरिस जॉनसन के साथ जो बात शुरू हुई थी, वो कीर स्टारमर के नेतृत्व में पूरी हुई और संयोग देखिए कि समझौता लागू होने से कुछ दिन पहले कीर स्टारमर ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। मित्रों, ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों ने क्या लक्ष्य तय किया है, ये भी आपको जानना चाहिए। 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार $56 अरब था। इसमें भारत का निर्यात करीब $34 अरब था, जबकि इंग्लैंड का निर्यात करीब $22 अरब, यानी भारत करीब $12 अरब के ट्रेड सरप्लस की स्थिति में था। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को $120 अरब तक पहुंचाने का आधिकारिक लक्ष्य रखा है, यानी 5 साल में 2 गुने से ज्यादा। इस तरह समझौता लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार में सालाना 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। मित्रों, समझौता लागू होने के बाद यूके में भारतीय कपड़े, जूते, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग के सामान और दवाइयों पर जीरो टैरिफ लागू हो जाएगा। इससे भारतीय सामान वहां सस्ते हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग में बढ़ोतरी होगी। वहां से जब नए ऑर्डर भारतीय निर्यातकों को मिलेंगे तो भारत में उत्पादन बढ़ाना होगा। इससे भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा भारत की आईटी कंपनीज और वहां काम करने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। अमेरिका के बाद यूके भारत की आईटी सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत के कुल आईटी निर्यात में यूके की हिस्सेदारी 17% है। समझौते के तहत अब यूके में 5 साल तक काम करने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को वहां सामाजिक सुरक्षा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे 75,000 से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स को लाभ मिलेगा। यूके में प्रोजेक्ट के लिए अपने कर्मचारियों को भेजने वाली 900 से ज्यादा भारतीय आईटी कंपनीज को हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे यूके के बाजार में काम करना भारतीय कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद होगा। मित्रों, समझौते के बावजूद भारत ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को इससे बाहर रखा है। इनमें डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाज और दाल, खाद्य तेल और तिलहन के साथ साथ सेब और कुछ सब्जियां शामिल हैं, यानी किसानों को इसमें राहत दी गई है। अगर इन उत्पादों पर टैरिफ हटा दिया गया तो यूके का सस्ता सामान हमारे बाजार में आ जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी पर असर पड़ेगा। यूरोपीय देशों के डेयरी प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, जो हमारे छोटे किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। यही वजह है कि भारत लगभग सभी ट्रेड डील्स में
किसानों की आमदनी सुरक्षित रखने के लिए यह प्रावधान रखता है। इस ट्रेड डील में ब्रिटेन को भी फायदा है। ब्रिटेन से आयात होने वाले हाईटेक मशीनरीज, मेडिकल उपकरण, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट और लग्जरी कारों पर अब टैक्स कम लगेगा, यानी ब्रिटेन के आयात का विस्तार होगा। इस तरह यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। मित्रों, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कार्टर हल ने कहा था, जब व्यापार के सामान सीमाओं को पार करते हैं तो सैनिक सीमा पार नहीं करते। इसका यह अर्थ है कि व्यापार शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। भारत भी यही कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए। इनमें यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। कुल मिलाकर भारत ने 9 व्यापार समझौतों के जरिए 38 देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत किए हैं।